व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं हमारे मेरे फेवरेट इन्वेस्टर के बारे में, विजय कीड़िया, और उनके पोर्टफोलियो के अंदर झांकेंगे और देखेंगे उनके पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है। देखो, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो आप हमेशा उस डायरेक्शन में उन लोगों को फॉलो करो जो ऑलरेडी उस मंजिल तक पहुंच गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बड़ी कोई चढ़ाई चढ़नी है और आपको हिमालयाज़ पे जाना है, तो पहले ये पता लगा लो कि हिमालयाज़ पे कौन लोग पहुंच चुके हैं, और उनसे पूछ लो कि भाई क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या है, तो उनका एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखा देता है। तो मैं बहुत सारे पोर्टफोलियो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ज़रूर सुनता हूँ, ये समझने के लिए कि वो भी क्या इसी फेज से गुजरे हैं जिससे हम गुजर रहे हैं, क्या वो भी, उन्होंने भी क्या अप्स एंड डाउन देखे हैं, क्या हुआ उनके पोर्टफोलियो में, वो क्या करते हैं, क्या करते रहे हैं, और अब वो क्या कर रहे हैं। तो इससे आपको बहुत ही अच्छा इंसाइट्स मिलता रहता है, और अगर आप ये वीडियो देखते रहेंगे तो आपको भी वो इंसाइट्स इस वीडियो के थ्रू इजीली मिलता रहेगा कि हर बार हम कुछ नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेके आते हैं जो आपको ज़रूर हेल्प करने वाली है। तो भाई आज ही हम बात करने वाले हैं विजय कीड़िया के बारे में। विजय कीड़िया साहब का दो स्टॉक्स हैं उनके पोर्टफोलियो में, जो जिसमें उन्होंने कम करी है अपनी पोजीशन, और एक एक स्टॉक में उन्होंने पोजीशन बढ़ाई है। तो विजय कीड़िया के बारे में बता दूं कि भाई साहब, इनकी नेटवर्थ 1800 करोड़ हो गई थी, और अभी गिर कर जब ये मार्केट 14% करेक्ट हुआ है, तो 14% मार्केट करेक्ट हुआ है और इनका पोर्टफोलियो गिरा है 25% नीचे, यानी कि 1800 से 1400 करोड़ आ गया। उसको 400 करोड़ का झटका लग गया उनको। पर ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स की खासियत ही ये होती है कि वो इतने बड़े झटके झेलने के लिए तैयार होते हैं, और हम थोड़ा बहुत भी पोर्टफोलियो हमारा 10% डाउन होता है तो हम चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, यही फ़र्क होता है। जबकि उनका भी पोर्टफोलियो जब डाउन होता है तो उन्हें भी उतना ही दुख होता है। अगर आप जब उनसे बात करो, उनसे सुनो, तो आप उनको सुन के आप भी हैरान हो जाओगे कि उनको भी उतना ही दुख होता है जितना हमारे 5 रुपये खोने का दुख है, उनको उतना 400 करोड़ खोने का दुख है, सेम। तो पर वो जानते ही एक टेम्परेरी वो होता है, एक टेम्परेरी टाइम होता है जब ये मार्केट नीचे आता है, अल्टीमेटली वो ऊपर आएगा। दे हैव फुल फेथ इन द इंडियन इकोनॉमी, दे हैव फुल फेथ इन व्हाट दे आर डूइंग। तो वो इस बारे में उन्होंने ये बहुत सारे अप्स एंड डाउन देख चुके होते हैं, तो वो दे आर प्रीटी श्योर दैट इट विल रिकवर। तो राइट नाउ भी हम देखने वाले हैं विजय कीड़िया के कुछ दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक जो स्टॉक जो मैं काफ़ी टाइम से नज़र रखे हुआ हूँ वो है इनका एलिकॉन इंजीनियरिंग। एलिकॉन इंजीनियरिंग में इन्होंने अपने स्टेक्स घटाए हैं। तो मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि ये स्टॉक्स में इन्होंने अपने जो स्टेक्स हैं वो क्यों घटाए हैं, और मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हालांकि ये क्यों घटा रहे हैं, पर दिग्गज हैं तो कुछ सोच के ही घटा रहे होंगे। अब मेरे सामने एलिको इंजीनियरिंग मेरे सामने है। पहली बात तो इसका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28 है, 25 से थोड़ा सा ज़्यादा है, पर ठीक है। मतलब स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं जब, तो उनका जो अगर भागने का ग्रोथ होता है तो उनका कभी कभी जो स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो अगर बड़ा भी है, पीई बड़ा भी है, तो भी आप उसमें एक पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि उसमें और भागेगा। पर ये मार्केट कैप इसका 10,000 करोड़ हो चुका है। करंट प्राइस है 475 रुपये अभी जो मैं अभी जहाँ वीडियो बना रहा हूँ, और हाई है 395, मतलब कि अपने हाई नहीं, लो है सारी 395 और हाई है 739, मतलब कि 395 के पास पुश कर रहा है, अपने लो की तरफ पुश कर रहा है ये एलिकॉन इंजीनियरिंग। फेस वैल्यू है 1, राइट। अब इसका ROE देखें, वो मुझे बड़ा इंप्रेसिव लगता है, 31% और 24%, मतलब कि ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 31% और ROE है 24%, जो कि मुझे बड़ा इंप्रेसिव लगता है। ROE अगर 20 के ऊपर है तो मुझे वो कंपनी बड़ी फेवरेबल लगने लगती है, मैं उसको रडार पर रखने की कोशिश करने लगता हूँ उसके बाद। अब इसको देखें तो हम देखें कि भाई काफ़ी तो स्टॉक तो काफ़ी पिट गया है ऊपर से, और इसमें प्रोज एंड कॉन्स में देखें, अगर हम स्क्रीनर.इन का मैं सहारा ले रहा हूँ, प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो कॉन्स कुछ भी नहीं दिखाया है। प्रोज ही बताया कि कंपनी में डेट फ्री हो गया है और कंपनी ने बहुत ही अच्छा डिलीवर किया है प्रॉफिट ग्रोथ 55% का कैगर ओवर लास्ट 5 ईयर्स। 55% के कैगर उनको रिटर्न मिले, मतलब कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं कैगर। तो उसको 5 साल में 55% का कैगर रेट मिला है, बहुत ही बढ़िया है। अब मैं एक बात और की कोशिश करूँगा कि इसका प्रॉफिट जो मार्जिन से ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो मैं ज़रूर देख लेता हूँ, जिससे कि मुझे क्लियर हो कि कंपनी अपने मार्जिन बढ़ा रही है, बढ़ाई तो बढ़ा रही है लगातार। अब आप देखो तो 2013 में 216 पे ऑपरेट कर रही थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, जबकि आज मार्च 2024 पे 475 है, और इनफैक्ट 2025 का मार्च अभी आने वाला है पर 483 ऑलरेडी पहुंच चुका है, मतलब पिछले वाले को फिर रिकॉर्ड को ब्रेक करके थोड़ा सा और ऊपर आ गया, 483 पहुंच गया 475 से, और अभी मार्च 2025 आया नहीं है। तो अभी तक तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, पर स्टॉक लगातार पिट रहा है।
तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि स्टॉक पे ट्राई मतलब सस्ता मिल जाएगा आपको। अब एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न और देख लें। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर के पास 59% होल्डिंग है, 59% होल्डिंग, बढ़िया है, ठीक है। और एफ के पास है 9% होल्डिंग। तो एफ की अगर आप होल्डिंग देखो तो लगातार बढ़ रही है। 1% थी कौन से ईयर में, ये है बात 2022 की। 2022 की 1% से अब ये बढ़ गई है आपकी 9% तक, यानी कि एफ की लगातार होल्डिंग बढ़ रही है। 9.73% हो गया होल्डिंग। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और DII में आपकी भगवान भला करे ये भी आ जाती है, क्या कहते हैं आपका, म्यूचुअल फंड्स भी आ जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स और भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं इसमें। 1% 2022 में, और आज है 3.5%, 3.67% की होल्डिंग DIS की। गवर्नमेंट की 0.03% है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। पर पब्लिक की इसमें होल्डिंग घट रही है। 36% था, अब 27% है। मुझे जब पब्लिक की होल्डिंग घटने लगती है तो मुझे ये स्टॉक अच्छे लगने लगते हैं। अगर पब्लिक की होल्डिंग घट रही है और FIIs और DIAs खरीद रहे हैं तो मुझे लगता है कि भैया इसमें मौका बनाने का मौका मिल रहा है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दी है, और अब मैं जैसे जैसे ये मार्केट पिटेगा, जैसे जैसे मार्केट इस शेयर को पीटेगा, मैं इसमें और अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूंगा। एलिकॉन इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, अब हम दूसरे शेयर की बात करें। अच्छा, एक और मैं बता दूं कि विजय कीडिया साहब ने इसमें अपनी जो होल्डिंग है वो घटाई है। तो आप कभी भी किसी को, मुझे लगता है कि किसी को ना बहुत ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसका हो सकता है एक माइंडसेट, तो आपको उससे सीखना है, पर आपको अपना डिसीजन लेना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। तो ये हमेशा याद रखें। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं उसको मार्केट या प्रेसिजन कैमशेफ्ट को देखते हैं हम। प्रेसिजन कैमशेफ्ट जो है, इसका जो मार्केट है कैप है वो है 2000 करोड़, ठीक है। 2000 करोड़ की मार्केट कैप की ये कंपनी है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, PE स्टॉक का बहुत ही खतरनाक बड़ा है भाई। 121 हो गया है स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। करंट प्राइस अभी 215 पे है, और हाई है 383 और लो है 173, मतलब कि बीच में, हाई और लो के बीच में कहीं ये तैर रहा है करंट प्राइस इसका। फेस वैल्यू 10 है, जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि फेस वैल्यू ज़्यादा होती है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कभी भी स्टॉक का स्प्लिट और बोनस आता है तो उसमें आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। पर ROCE और ROE मुझे बहुत पिटे हुए दिखते हैं। ROCE 5% और ROE 3.86%, मतलब कि बहुत ही कम, 10 से भी अंदर है। और इसमें विजय कीडिया साहब अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है उनको इसमें कुछ दिख रहा हो जो हमें इसमें नहीं दिख पा रहा है। इनफैक्ट प्रोज और कॉन्स में भी देखें हम तो प्रोज कम है। प्रोज सिर्फ एक ही है इसमें कि डिविडेंड ज़रूर दे रहे हैं 22% के हिसाब से, ये हेल्दी। पर देखा जाए तो कॉन्स क्या है कि स्टॉक 2.69 इट्स टाइम बुक वैल्यू हो गया, मतलब थोड़ा सा महंगा हो गया है। डिलीवर्ड करा है पुअर सेल्स ग्रोथ, और कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत लो है लास्ट 3 ईयर्स में। ये इनके कौन से, मतलब कि जो कि नेगेटिव चीज़ें हैं। अब इसका एक बार ये भी देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, कम हो रहा है। 2022 में 37 था, आज दिसंबर 2024 में 8 बचा है, 37 से 8। तो ये लगातार इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम होता जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें इंटरेस्टेड होऊंगा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार कम हो रहा है इसमें। पर विजय कीडिया साहब इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से थोड़ी सी आपको ज़रूर मजबूती दिखाई देती है। शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न में देखो तो 65% होल्डिंग प्रमोटर के पास है, कंपनी के मालिक के पास 65% की होल्डिंग है। FII इसमें स्टेक्स अपना धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, पर थोड़े से बढ़ाएं, 0.1% से लेके 0.2% ले गए। DIS 0% से 0.02% आ गए, बहुत छोटा छोटा माल है FIDS के पास। मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट है वो है पब्लिक के पास, जो कि हमें दिख रही है भाई साहब 34%, मतलब कि प्रोमोटर के बाद सबसे मोटा जो स्टेक्स हैं वो पब्लिक के पास है, जिस पब्लिक में विजय कीडिया साहब भी शामिल है। और ये 1.16% अपने होल्डिंग ये होल्ड करते हैं, मतलब अपने अकाउंट पोर्टफोलियो में। और कीडिया सिक्योरिटीज़ में भी 1.1%, मतलब 2%
की होल्डिंग ये रखते हैं, 2-3% की वजह किशन लाल कीड़िया 3, मतलब कि इनके डिफरेंट अकाउंट्स होंगे तो इन्होंने डिफरेंट अकाउंट में अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट लगाई है, 1% हर अकाउंट में ले लिया है इन्होंने, तो 3-4% की होल्डिंग इनके पास हो गई है। तो हो सकता है कि इनको कुछ दिख रहा होगा, कुछ अंदर की बात पता चली होगी जो हमें नहीं मालूम, और इसलिए इसमें ये अपनी स्टेक्स बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनको स्टॉक सस्ता हुआ दिख रहा है, पिटता हुआ दिख रहा है, इसलिए अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। और विजय किशन लाल कीड़िया की एक और बात बड़ी कॉमन और बड़ी फेमस है, वो कहते हैं कि मैं FIIs और DIAs को ज़्यादा भाव नहीं देता, मैं अपना सोच के समझ के काम करता हूँ। और कई बार उन्होंने ये प्रूव किया है कि FIIs और DIAs को इन्होंने प्रूव किया है वो गलत है और ये सही है, तो इन्होंने अभी इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या प्रिसीजन कैमशेफ्ट आपको ज़्यादा बेटर लगेगा अगर आप विजय किशन लाल कीड़िया की बात माने तो, या फिर आपको एलिकॉन इंजीनियरिंग ज़्यादा बेटर लगेगा जिसमें पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़े हैं, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, और DIAs और FIIs का स्टेक्स भी लगातार बढ़ रहा है। तो आप इन दोनों शेयर्स में कौन सा शेयर पसंद करेंगे, कौन सा शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई तीसरा शेयर जो आपका बहुत पसंदीदा हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे और क्यों, वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। इफ यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।